क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपना वज़न तो कम करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से सोच भी रहे हैं, पर इंटरनेट में काफ़ी सारी वीडियोज़ देखकर, लोगों की बातें सुनकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग टू बी निरोग में। मेरा नाम है खुशबू और आज की ये वीडियो है 30 मिनट का योगाभ्यास जिसके निरंतर अभ्यास से आप अपने वजन को 3 से 5 किलो तक 1 महीने में कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति क्रिया। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसके निरंतर अभ्यास से आप अपने पूरे शरीर की गंदगी को, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं रोज़ाना। ध्यान रहे कि आपको इसे सुबह खाली पेट ही करना है। शाम के वक्त अगर आप इसे करते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसकी एनर्जी की वजह से आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना कैसे है? स्टार्टिंग में अगर आपने ये कभी किया नहीं है तो अपने हाथ को अपने पेट पर रखेंगे, एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और झटके से अपने श्वास को बाहर निकालेंगे। केवल अपने श्वास को बाहर निकालने पर ध्यान देना है, श्वास लेने पर नहीं। आप जैसे श्वास बाहर छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली श्वास अंदर अपने आप जाता रहेगा। आपको केवल श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप स्लो करेंगे, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए जिस तरीके से कपालभाति में हमने केवल श्वास को फोर्सफुली छोड़ा था झटके के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को झटके के साथ लेना भी है और छोड़ना भी है। तो दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लेकर आएंगे नीचे। ये अभ्यास तब तक करना है जब तक आप पूरी तरीके से थक ना जाएं, तब तक जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद अपने हाथ की बनाएंगे प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे 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 अंदर श्वास भरेंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल को भी बंद कर कर श्वास को रोक कर रखेंगे। जितनी देर आप अपने श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे और उसके बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ओपन करके धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। इसी प्रक्रिया को कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी जो जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो इम्प्रूव होगी, वो बढ़ेगी। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में हेल्प होगा, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और आप जो खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर पाएगी। उसके जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर पाएगी और जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रखा है बॉडी में, वो सारे वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाएंगे और अपने आप आपका वजन धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ध्यान रहे कपालभाति और भस्त्रिका को सुबह सुबह ही करना है, पेट साफ करने के बाद। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी थक जाएं, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है और टाइम के साथ इससे अभ्यास को धीरे धीरे और भी बढ़ाते जाना है, टाइम को इंक्रीज करते जाना है। और इन दोनों ही अभ्यासों को करते समय अपना पूरा ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन पर, नाभि से निचले वाले हिस्से पर रखना है। अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। थोड़ा सा अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे, अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे और पूरा गोलाकार घुमाएंगे। इन तीनों ही अभ्यासों को 10-10 बार दोनों तरफ, मतलब राइट और लेफ्ट की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ 10-10 बार करना है। अगला अभ्यास करेंगे
कटी शक्ति विकासक। इस अभ्यास को कटी मंथन भी कहते हैं। इस अभ्यास में दोनों हाथों को अपने कंधे बराबर सामने सीधे उठाना है और अपने कमर को ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे झटके के साथ। जिस तरीके से हम कपालभाति में कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी जब भी आप ट्विस्ट करेंगे राइट या लेफ्ट की तरफ तो आपको झटके से श्वास को बाहर निकालना है। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक। दूसरी क्रिया, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए साइड की ओर स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों हाथ सीधी रहे और अपने हाथ की मूवमेंट नहीं करनी है, केवल अपने अपर बॉडी को मूव करना है, ना लोअर बॉडी की मूवमेंट करनी है, ना दोनों हाथों की मूवमेंट करनी है। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, सिर्फ आपको अपने अपर बॉडी से साइड वेज की तरफ झुकना है। इस अभ्यास से आपकी जो पेट की साइड की चर्बी है वो टोन्ड होगी, कम होगा, आपके हाथों में भी प्रेशर आएगा इससे। तो आप इस अभ्यास को कम से कम 20 से 30 बार करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे सर्वांग पुष्टि। नाम से ही पता चल रहा है, सर्वांग मतलब सारे अंग और पुष्टि मतलब ताकतवर बनाना। तो इस क्रिया को, इस योगाभ्यास को करने से आपके शरीर के सारे अंगों की पुष्टिकरण होगी। आपका पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग और लचीला हो जाएगा। इसे करने के लिए पहले अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर और जिस तरफ आगे झुकना है उस वाले हाथ की मुट्ठी को आगे रखेंगे और सामने की ओर झुकेंगे। यहाँ से अपने बॉडी को पूरा पीछे की तरफ मूव करना है, जैसे बैकवर्ड बेंड करते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। अपने स्पाइन को कमर से गोलाकार घुमाना है, एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार करेंगे दोनों तरफ। ध्यान रहे आंखें बंद नहीं करनी है, अगर आंखें बंद करेंगे तो चक्कर आ सकता है। अगला अभ्यास जिसे हम सुमो स्क्वाट कहते हैं, जिसे योग अभ्यास में, योग की भाषा में कहते हैं देवी आसन। तो अपने दोनों पैरों को दोनों कंधों के बराबर खोलेंगे, दोनों पैरों के बीच में 2 कंधे बराबर गैप रखेंगे और 10 से 15 बार 3 सेट दोहराएंगे और लास्ट सेट में, हर एक सेट में 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया, जिसे हम आम भाषा में जंपिंग जैक्स कहते हैं। इस अभ्यास में हम 2 प्रकार से करेंगे। एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे, और दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को ऊपर और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को नीचे। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को कम से कम 40 से 50 बार करने का अभ्यास करना है। अगला करेंगे इंजन दौड़, जिसे हृद गति भी कहते हैं। करना कैसे है, अपने राइट हैंड और अपने राइट लेग को 90 डिग्री फोल्ड करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से जंप करते हुए अपने राइट हैंड और राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। और जब भी जंप करेंगे तो अपने नाक से फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। जब भी आप अपनी मुट्ठी को सामने की तरफ करेंगे तो एक्सेल करेंगे, जब भी आप अपने पैर को हिप पर टच करेंगे तो एक्सेल करेंगे। इस प्रक्रिया को भी 40 से 50 बार करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अधोमुख और ऊर्ध्वमुख स्वान आसन। आ जाएंगे अधोमुख स्वान आसन में और यहाँ से आपका पूरा बॉडी वेट, आपका शरीर का भार केवल आपके दोनों हाथों पर और पैरों के पंजों पर रहेगा। आपको अपने कमर को ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ मोड़ना है। ऊर्ध्वमुख स्वान आसन और अधोमुख स्वान आसन। ऊर्ध्वमुख स्वान आसन में जाते वक्त श्वास को भरेंगे और अधोमुख स्वान आसन में जाते वक्त श्वास को छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास वायु निष्कासन आसन, जिसमें हम मलासन और पादहस्तासन करते हैं। मलासन में जाकर अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के पंजों के नीचे फंसा लेंगे और मूवमेंट करेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। नीचे आएंगे मलासन में, पादहस्तासन में हिप्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप
अपने दोनों हाथों को अपने पंजों के नीचे फंसा नहीं सकते हैं तो आप ज़मीन पर रखकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। और अगर ज़मीन पर भी आप पूरा हाथ नहीं रख सकते तो आराम से पानमलासन में जाएंगे और वापस पादहस्तासन में आएंगे। पूरे अभ्यास को कम से कम 10 से 20 बार दोहराना है। अगला अभ्यास वीरभद्रासन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में लंजेस कहते हैं। वैसे लंजेस तो हम आगे और पीछे की तरफ करते हैं, पर आज हम सिर्फ ट्विस्ट होकर करेंगे। एक पोजीशन में खड़े रहेंगे और अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। इसे भी कम से कम 40 से 50 बार 2 से 3 सेट करेंगे और हर सेट के बाद रुकेंगे वीरभद्रासन 1 और 2 में और होल्ड करेंगे 10 से 15 और आगे बढ़ते बढ़ते 30 से 1 मिनट तक हर एक पॉस्चर में। और दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ अभ्यास करना है और दूसरी तरफ छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक तरफ अभ्यास करेंगे तो वो वाला साइड स्ट्रांग हो जाएगा और अगला वीक। और लास्ट में वीरभद्रासन 3 बैलेंसिंग पोस्चर। अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं और यहाँ भी 10 से 15 सेकेंड रुकना है। अगला अभ्यास बैठकर सामने दोनों पैर खोलेंगे, दोनों पैरों के बीच में कंधे बराबर अंतर रखेंगे, जाएंगे पश्चिमोत्तानासन, सामने की तरफ झुकेंगे और साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों को अपने पीठ के बिल्कुल पीछे रखना है, साइडवेज नहीं रखना, पीठ के पीछे रखना है और ट्विस्ट करेंगे। इस अभ्यास को 4 काउंटिंग में करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ध्यान रखेंगे ट्विस्टिंग करते वक्त अपने अपोजिट वाले हिप को अप नहीं करना है, दोनों हिप्स को जमीन पर ही रखने की कोशिश करनी है। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ही ट्विस्ट करना है, अपने पोस्चर को बिगाड़ना नहीं है, अपने हिप को जमीन पर ही लगाकर रखना है। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। लेट जाएंगे पीठ के बल और अपने दोनों हाथों को हिप्स के बिल्कुल साइड में बगल में रखेंगे और लेग्स को उठाएंगे 90 डिग्री अप एंड डाउन। नीचे अपने दोनों पैरों को रेस्ट नहीं देना है, कम से कम 10 से 15 बार ऊपर और नीचे उठाएंगे और लास्ट सेट में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड और इसके भी 3 सेट करने हैं। अगला अभ्यास करेंगे लेग राइजेस, जो कि अर्धहलासन में अपने पैरों को 90 डिग्री अप एंड डाउन, नीचे ले जाकर अपने पैरों को ज़मीन से टच नहीं करना है। इस अभ्यास को भी 10 से 15 बार दोहराएंगे और आखिरी में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड, इसका भी 3 सेट। अगला अभ्यास और आखिरी अभ्यास करेंगे नवासन। लेट जाएंगे और ऊपर आते वक्त अपने शरीर को और अपने पैरों को दोनों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे, एक नाव का आकार बनाएंगे और इसके भी करेंगे 10 से 15 रेपिटेशंस, 3 सेट और हर सेट के आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। और सबका फेवरेट आसन, इसके बाद शवासन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। ये अभ्यास इतना इंटेंस था कि मुझे वीडियो बनाते बनाते ही पसीना आ गया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रहे, आपको केवल इसको देखने से वेट लॉस नहीं होगा, आपको इसे निरंतरता से अभ्यास करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।